वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे कंडीशनल्स इन पाइथन की। कंडीशनल्स इन पाइथन में बेसिकली हम इफ़, एलिफ और एल्स को बहुत डिटेल में देखेंगे और दैट्स वाई मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मुमकिन है पार्ट 3 पे भी चला जाए, तो वीडियो 9.1 को आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ज़्यादा इसमें आगे जाने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप इसके ऊपर लिखेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा और इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद सेक्शन प्लेलिस्ट में चले जाइए, यानी कि प्लेलिस्ट के सेक्शन में, और आपको यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट नज़र आएंगी। आखिरी वाली जो प्लेलिस्ट हैं, 3 जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं, इनको अगर आप देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा, ना देखें तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो आप जो है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुलेगी जिसका नाम होगा टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वीडियो नंबर 1 है कोर्स सिलेबस और इंट्रोडक्शन, यानी एंड इंट्रोडक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता लग जाए हम पढ़ेंगे क्या इस पूरे कोर्स के अंदर। तो चूँकि पाइथन की मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत डेप्थ के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें करवानी हैं, तो दैट्स वाई ये कोर्स जो है पाइथन का डीप डाइव के साथ होगा और सारे के सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। और प्रोजेक्ट बेस और असाइनमेंट्स वगैरह से मेरे जहन में आया है कि वो आज से इंशाल्लाह ताला, यानी इफ़, ये जो इफ़ आज कंडीशनल जो हम कर रहे हैं, यहाँ से मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह देना शुरू कर दूँगा, जो कि आपने मुझे कंप्लीट करके देनी है वापस। चूँकि हमारा स्टूडेंट पोर्टल क्रिएट हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरा। मैं एक तो अव्वल मैं मसरूफ़ इतना होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा था कि मैं उसको पोर्टल को तैयार कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको कुछ ना कुछ वर्किंग उसके ऊपर कर रहा हूँ। जैसे पोर्टल तैयार होगा तो असाइनमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंशाल्लाह पोस्ट करते चले जाऊँगा मैं, तो वहाँ से आपको उसको करेंगे। लेकिन आप ये जो पाइथन के इस पूरे कोर्स को जब आप फॉलो करेंगे, तो फॉलो करने के बाद कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि आप पाइथन में अगर एक्सपर्ट नहीं तो मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो ये तो हमारा एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया जो कि हमने यहाँ पे करना था। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि ये अभी आपके सामने मैं एक चीज़ ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जो हम बेसिकली कोर्स करेंगे इसमें हम पाइथन को फ़िलहाल भी स्टार्ट किया है मैंने। पाइथन के साथ साथ मेरी CISSP को मैंने इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवानी है, और जावा है, आर प्रोग्रामिंग है, डेवलपर यानी कि वेबसाइट, फुल स्टैक वेबसाइट, और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स करवानी है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज में बहुत ज़्यादा डिटेल है जो कि मैंने आपके साथ कवर करनी है, जो आपको जो इंट्रोडक्शन में वीडियो को दूँगा, तो उसमें जो सिलेबस वाली वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें कवर करूँगा। तो हम इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं और वापस अपने टाइटल पेज की तरफ आते हैं। तो हमारे टाइटल है बेसिकली कंडीशंस इन पाइथन। तो इफ़, एलिफ और एल्स में हम डिटेल में देखेंगे आज। तो उसके लिए जल्दी से मैं चले जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाने के से पहले मैं यहाँ पर विंडो को बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग 9.1 इफ़ एल्स, एलिफ बल्कि कहते हैं, इफ़, एलिफ और आगे एल्स। तो ये तीनों चीज़ें हम इसमें देखेंगे और इसको एक पार्ट 1 कर देते हैं। और पार्ट 1 करने के बाद जो है इसको ये पार्ट 1 .py, तो मैंने जैसे py लिखा तो पाइथन की मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं नॉर्मल विंडो पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको एक्सप्लोरर को हाइड करूँगा ताकि मेरे पास जगह ज़्यादा बन सके, और नॉर्मल विंडो पे मैं इस तरीके से आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ स्निपेट हैं जो मैंने कॉपी करके रखे हुए थे, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली ये कंडीशनल असाइनमेंट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, यानी पाइथन के कंडीशनल्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये वाले असाइनमेंट्स, यानी ये असाइनमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, कंपैरिजन ऑपरेटर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, चूँकि ये और दूसरा इसके अलावा अगर हम इस्तेमाल करेंगे वो होंगे बेसिकली हमारे पास एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे कमेंट लिखने के बाद मैं कहता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम क्या करेंगे बेसिकली उसमें हमारे पास होते हैं एंड, दूसरा होता है और, फिर नॉट, नॉट इन, इन, अच्छा नॉट से पहले इन है, उसके बाद नॉट इन है, और इसके अलावा हम और भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, वो होंगे इज़ और इज़ नॉट, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, और भी अगर कोई चीज़ होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली इसके अंदर यूज़ करेंगे, जो कि ये इफ़ यानी कंडीशन जब पाइथन के करेंगे। तो इफ़ ये सारी बातें चलो चलेंगी, आगे जाके जो भी हम करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। तो हम अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये है कि अभी छोटा सा कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बेसिक्स है, जो सबसे आसान और सबसे सादा बेसिक और इफ़ यानी कि कंडीशनल असाइनमेंट्स का, ये कंडीशनल ऑपरेटर्स का, या फिर कंडीशनल्स इन पाइथन का जो सबसे बेसिक जो प्रोग्राम है उसको हम इस लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे ट्रू
इफ़ ट्रू तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज़ ओपन होगी, मशीन ऑन होगी तो फिर हम ट्रू कर देंगे, अगर मशीन ऑफ होगी तो हम फॉल्स कर देते हैं। तो इफ़ ट्रू प्रिंट, मैंने कह दिया इसके अंदर प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो मैंने जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पर, तो अब देखते हैं मुझे इसका क्या आउटपुट मिलता है। तो मैं जैसे इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो यहाँ पे देखते हैं मुझे इसका आउटपुट क्या मिलता है। ये देखिए इसने मुझे हेलो वर्ल्ड इसका आउटपुट दे दिया है। लेट्स से अगर मैं इसको दोबारा चलाऊँ तो ये देखिए इसने मुझे दोबारा इसका हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ़ फॉल्स, तो अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स किया और फॉल्स करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट कर दो, यही हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, तो चूँकि इसको थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ पे हेलो यूनिवर्स कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर देता हूँ हेलो यूनिवर्स, बल्कि हेलो यूज़र कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये लीजिए मैंने हेलो यूज़र रख दिया। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा फ़र्क देखेंगे कि यहाँ पर पाइथन को जब मैंने कहा कि अगर ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो, तो उसने ट्रू के अंदर इसको तो ब्राइट रखा हुआ है, लेकिन फॉल्स के अंदर इसको उसने डिम करके रख दिया। क्यों? क्योंकि फॉल्स मशीन जब ऑफ होती है तो ज़ाहिर है कुछ प्रिंट करके नहीं देती है। तो दैट्स वाई ये जब हम फॉल्स करेंगे तो फॉल्स में वो पाइथन किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा और उसको प्रिंट नहीं करके देगा। तो चेक करके देख लेते हैं इसको, कंट्रोल एस, और मैंने इसको चलाया और ये में देखिए उसने मुझे वही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिया जो ट्रू था। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और बात यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ए, यानी कि ऊपर वाला जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये ट्रू वाला, इसी को अगर मैं मॉडिफाइड वर्जन में लिखूँ, इसके पीछे किस तरीके से काम चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि ए इज़ इक्वल्स टू ट्रू, और फिर मैं इस तरीके से लिखा, फिर बाद में मैं लिखा एफ ए, अगर ए है ज़ाहिर है ए कुछ ना कुछ तो होगा, तो और यहाँ पे ए ट्रू है यानी ओपन है, ऑन है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको कहते हैं प्रिंट कर दो हाई, प्रिंट कर दो हाई। तो मैंने कह दिया हाई प्रिंट कर दो। तो चेक करते हैं पाइथन मुझे हाई प्रिंट करके देती है कि नहीं, तो चला के देखते हैं भाई। ये देखिए उसने मुझे हाई प्रिंट करके दे दिया। तो बेसिकली सबसे बेसिक और सबसे सादा जो प्रोग्राम है पाइथन के डेवलपमेंट के अंदर, कंडीशनल्स के अंदर, वो ये है। तो इसके बाद जो है सारी सिचुएशन हमारी चल रही होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये इफ़ जो स्टेटमेंट्स जो हैं मैंने आपको जो लिख के दिखाई हैं, ये हम एक लाइन में भी, यानी कि इस प्रोग्राम को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अब एक लाइन में जब इफ़ को लिखते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ़। तो शॉर्ट हैंड इफ़ को मैं एक लाइन में लिखने के लिए मैं डायरेक्ट टर्मिनल में जाऊंगा, टर्मिनल में लिखूंगा पाइथन। जैसे मैंने पाइथन लिखा तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन ओपन हो चुकी है 3.10.7, और यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। मैंने कहा इफ़ ट्रू, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ ट्रू। अब टी जो है कैपिटल रखना है आपने, यहाँ पे मैंने कहा इफ़ ट्रू, और यहाँ पे मैंने कॉलन्स लगाए। कॉलन्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर दो हाय, हेलो कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे इसकी पेरेंथेसिस क्लोज़ करते हैं। मैं अब इसको एंटर करूँगा, दोबारा एंटर करूँगा, ये देखिए इसने मुझे हेलो प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, वो असल में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आगे शायद मज़ीद कुछ लिखना चाहूँ, दैट्स वाई मैंने एंटर किया हुआ है। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे एक ही लाइन लिखनी थी, तो उसने मैंने लिखी और उसने मुझे हेलो करके दे दिया। तो इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो प्रिंट कर दो फॉल्स। ठीक है, फॉल्स प्रिंट कर दो, और फॉल्स प्रिंट कर दो, और फॉल्स प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एल्स, एल्स लिखा मैंने। एल्स लिखने के बाद दोबारा कॉलन्स लगाऊंगा इस तरीके से मैं, और यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ट्रू। ठीक है जी, तो अब ये क्या करेगा, इसमें वो सबसे पहले देखेगा अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो क्या करेगा, प्रिंट फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स नहीं है तो प्रिंट कर देगा ट्रू। चेक करते हैं, और जाहिर है हमने यही चीज़ हमने की है। तो ये देखिए उसने इनवैलिड सिंटेक्स कह दिया है। क्यों? क्योंकि फॉल्स सिचुएशन के अंदर आप एल्स कैसे मेंशन कर सकते हैं, आप समझ गए ना मेरी बात। तो ये सिचुएशन इसने यहाँ पे मुझे सिंटेक्स एरर करके मेंशन कर दी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो मुझसे गलती हुई है, मैं उसको इस तरीके से, अगर शॉर्ट हैंड में अगर मैं इफ़ एल्स को लिखना चाहूँगा, चूँकि ये मुझे बात आपको आगे बतानी थी, मैंने पहले बता दी, चले इसको कंप्लीट तो पूरा कर लेते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो भाई, प्रिंट कर दो फॉल्स, फॉल्स प्रिंट करो। फॉल्स प्रिंट करने के बाद इसको मैंने कंप्लीट किया, इफ़ फॉल्स प्रिंट कर दो, इफ़ फॉल्स। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने कर दिया। एल्स
एल्स में क्या प्रिंट करेंगे हम, ज़ाहिर है एल्स के अंदर एक और चीज़ प्रिंट करेंगे, और उसको लिखने का हमारा जो तरीका होगा वो, एल्स में हम कॉलन्स नहीं लगाते, वहाँ पे मैंने ऊपर गलती कर दी थी कि मैंने कॉलन्स लगा दिए थे। एल्स प्रिंट यहाँ पे कर दो ट्रू, ज़ाहिर है ट्रू ही होगा। तो इसको मैं इस तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस तो बार बार मुझे असल में आदत पड़ गई कंट्रोल एस करने की, तो यहाँ पर इसने मुझे दोबारा एरर दे दिया है। तो ये क्या, अच्छा सॉरी, इसने मुझे किस चीज़ का एरर दे रहा है, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या इसने कर दिया। एरर ज़ाहिर वही है जो मैंने ऊपर किया है, यानी कॉलम्स लगा दिए थे मैंने। तो अब इसको यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये देखिए ये मैंने इसमें ये वाली, अब सही है। अब चलो अब इसको हम चलाते हैं, इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए उसने ट्रू मुझे प्रिंट करके दे दिया। क्या मतलब इस बात का, यानी इस बात का बड़ा सिंपल और सादा सा मतलब है कि क्योंकि मैं इस सारी चीज़ें आपको स्ट्रेट लाइन में लिख के दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे पाइथन उसको स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो मैं जैसे उसको स्ट्रेट लाइन में लिखता था वो मुझे नीचे प्रिंट करके दे देती। अब मैं इसको वापस लिखने की कोशिश करता हूँ सिंगल लाइन में। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर दो भाई, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो मेरे पास फॉल्स, ठीक है जी। और क्यों, कब प्रिंट करो, इफ़ फॉल्स, अगर फॉल्स हो तो। इस तरीके से कर दिए मैंने। फिर क्या, उसके बाद एल्स लिखो मैंने। एल्स लिखने के बाद वही चीज़ मैं उठा के प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट ट्रू। यहाँ पे मैं किस तरीके से ट्रू, ठीक है जी। तो एक तो ये बार बार इस तरीके से, अब ट्रू को टी कैपिटल कर दें ताकि लिखने में कुछ अच्छा तो लगे ना। तो इस तरीके से ये सिंगल लाइन में मैंने आपको प्रिंट इफ़ के स्टेटमेंट लिखना सिखाई है। ये देखिए उसने मुझे क्या कर दी, दोबारा एक मिनट, इसको हम पहले एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये एग्ज़िट हो चुका है। अब यहाँ से इसको चलाते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए उसने मुझे ट्रू करके दे दिया। इसी तरीके से मैं इसको अगर कॉपी लाइन डाउन करूँ, कॉपी लाइन डाउन नहीं बल्कि आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। अगर ये फॉल्स की सिचुएशन थी, मैं कहता हूँ इफ़, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, क्या चीज़, ट्रू प्रिंट कर दो, ट्रू प्रिंट कर दो इफ़ ट्रू। अगर ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर दो, प्रिंट ट्रू कर दो अगर ट्रू है, एल्स वरना, एल्स का मतलब होता है वरना, प्रिंट फॉल्स, ठीक है जी। तो अब देखें क्या प्रिंट करके देगा। इस ऊपर वाले में तो मुझे वो ट्रू प्रिंट करेगी, तो नीचे भी मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। चेक करते हैं, ये देखिए दोनों उसने मुझे ट्रू प्रिंट करके दे दी। तो ये बेसिकली तरीका है सिंगल लाइन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को लिखने का। तो इसको अगर मैं आपसे कहूँ किस तरीके से, तो इसको यानी कि अगर मैं इसको क्या हेडिंग देनी चाहिए मुझे, यहाँ पे इसकी हेडिंग में दे देता हूँ शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स, ठीक है जी, इस तरीके से। तो बस ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बेसिकली बतानी थी। और इसको जो मैंने ऊपर वाला काम किया है, जो उसको मैंने सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश की है, इसको दूसरे तरीके से अगर मैं लिखूं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा प्रिंट कर दो हाय हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो इफ़ ट्रू, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने ये किया, एल्स, बल्कि वो एक ही लाइन में मुझे करके दे रहा है। तो वो कहेगा नहीं भाई मुझे सिंगल लाइन में इसी तरीके से करना है। मैं सोच रहा था शायद इस तरीके से हो सके, लेकिन वो नहीं हो रहा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसको मैं यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स करके आगे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अभी चूंकि मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने शुरू में इसके कॉलन नहीं लगाया। अब कॉलन करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। चूंकि मेरे पास एरेपल इंस्टॉल हुआ हुआ है, एरेपल मेरे पास पाइथन के लिए जो कि इसको ऑटो फॉर्मेट कर देता है, दैट्स वाई मुझे इसको नीचे ले जाता है, वरना इस सिंगल लाइन में इसी तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से मैंने लिखा है। तो ये देखिए इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। तो खैर ये बेसिकली शॉर्ट हैंड में हम इस तरीके से इफ़ एल्स को लिखते हैं, और दूसरे तरीके से भी दूसरे तरीके जो है वो यानी कि अगर एल्स भी मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा। आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारी यहाँ पे हमने बातें कर ली, हम कुछ मज़ीद काम करते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम्स बना के दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको इस सारी चीज़ें एक एक करके करवाना शुरू कर दूंगा। लेट्स से मेरे पास एक है, मैंने कहा कि पर्सन, कोई भी पर्सन होगा मेरे पास, मैंने कहा पर्सन इज़ इक्वल्स टू इनपुट
इनपुट मैंने किया और इनपुट करने के बाद मैंने कहा एंटर योर नेम, एंटर योर कंट्री नेम। ठीक है जी, तो मैंने कहा एंटर योर कंट्री। अब जैसे मैंने एंटर योर कंट्री किया तो एंटर योर कंट्री करने के बाद जो है वो मुझसे पूछेगा एंटर योर कंट्री। तो एंटर योर कंट्री करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पर्सन इज इक्वल्स टू इनपुट और यहाँ पे एंटर योर कंट्री। अब उससे पूछते हैं इफ़ अगर पर्सन जो है इज़ इक्वल्स टू, अब इक्वल के लिए ज़ाहिर है मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ दिखाई वो क्या है, वो ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वल के लिए मैं डबल इक्वल का साइन लगाऊंगा और डबल इक्वल के लिए मैं फिर यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मुझे इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन करनी है। लेट्स से अगर वो लिखते हैं पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तानी लिख देता है या फिर और कह देते हैं हम लोग, और पर्सन इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन कर देते हैं, स्मॉल में भी तो पाकिस्तानी लिख सकते हैं ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने लिखा स्मॉल पाकिस्तानी, तो और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद कहता हूँ प्रिंट यस दिस सर्विस इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये सर्विस पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। उससे पहले मैं एक छोटी सी एक और बात करता हूँ कि प्रिंट कर दो, उसको मैं कहता हूँ प्रिंट करो मुझे। अच्छा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो भाई, सर्विसेज बाय द डिसेंसी कोडिफाइड। ठीक है जी, तो सर्विसेज बाय डिसेंसी कोडिफाइड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सबसे पहले इसके सामने ये प्रिंट होकर जाएगा, तो अब वो अपने मुल्क का नाम लिखे, मैं फिर उससे पूछूंगा कि एंटर योर कंट्री। तो कंट्री को अगर पाकिस्तान लिखेगा तो उसको मैं क्या कहूँगा कि वो प्रिंट का यस दिस सर्विस इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। चेक करके देखते हैं जो मैंने किया है इसके साथ। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट लिख देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ एक्स जगह बन सके इस तरीके से। अभी खाली प्रिंट यानी लाइन प्रिंट कर देंगे, खाली लाइन प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं, ये देखिए उसने खाली लाइन प्रिंट कर दी। तो उसने मुझसे कहा सर्विसेज बाय डिसेंसी कोडिफाइड। अब मुझसे पूछ रहा है एंटर योर कंट्री, तो इसको पाकिस्तानी नहीं करना चाहिए, इसको मुझे पाकिस्तान करना चाहिए। पर्सन की जगह हम लोग कंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा बेहतर है, इसको सी कर लेते हैं और इसको कंट्रोल सी करने के बाद इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब मेरे पास ये बेसिक सा प्रोग्राम बन चुका है, कुछ ज़्यादा ही बेहतर बन चुका है। ठीक है, मैंने उससे क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले प्रिंट कर दो कि सर्विसेज बाय डिसेंसी कोडिफाइड, यानी जो मेरी कंपनी है ये उसकी सर्विसेज बाय डिसेंसी कोडिफाइड इसके सामने प्रिंट होकर आ गया। फिर मैंने उससे कहा कि एंटर योर कंट्री। जैसे मैंने उसको एंटर योर कंट्री कहा तो अब इफ़ कंट्री इज़ इक्वल्स टू पाकिस्तान, ये फिर स्मॉल लेटर्स में पाकिस्तान कोई लिखता है तो हम उसको क्या जवाब देंगे, येस दिस सर्विस इज़, येस बल्कि दिस सर्विस नहीं कहेंगे, येस सर्विसेज आर अवेलेबल इन पाकिस्तान बाय डिसेंसी। ठीक है जी, कोडिफाइड। इस तरीके से मैं यहाँ पे एफ लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास है पायदी। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं, तो वही जो ज़ाहिर है जो मैंने चीज़ को कही वही मुझे प्रिंट करके देगा। तो मैंने कहा, उसने कहा सर्विसेज बाय द डिसेंसी कोडिफाइड, अपने मुल्क का नाम लिखो, मैंने लिखा पाकिस्तान। ठीक है, जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा कहता है येस सर्विसेज इज़ अवेलेबल, सर्विसेज आर अवेलेबल होनी चाहिए। एक तो मेरी इंग्लिश में बड़ी गलतियाँ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सर्विसेज आर अवेलेबल इन पाकिस्तान बाय द डिसेंसी कोडिफाइड। तो ये देखिए बिल्कुल दोबारा चेक करें, अगर मैं कैपिटल से पाकिस्तान लिखता हूँ ये लिखिए, और उसने कहा येस सर्विसेज आर अवेलेबल इन पाकिस्तान बाय द डिसेंसी कोडिफाइड। तो बस ये बातें, ये छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, और इसके अलावा मैं आपको मज़ीद प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो मज़ीद प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ कि इसी प्रोग्राम को अगर मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको मैं ऊपर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि बार बार वो प्रिंट होने शुरू हो गए, तो इनको मैं सबको क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ।
इन सब को मैंने कर दिया कमेंट। आप कमेंट करूँगा तो भी ज़ाहिर है वो बार बार प्रिंट होके नहीं आएंगे। तो ये चीज़ मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, ये इसको सर्विसेज बाय कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट सर्विसेज बाय द डिस्टेंस कोडिफाइड, और दूसरा कंट्री है, कंट्री इनपुट योर कंट्री नेम, या इनपुट योर कंट्री, या इनपुट योर कंट्री नेम भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ़ कंट्री और यहाँ पे आ गया कंट्री। ठीक है, इफ़ कंट्री इज़ इक्वल्स टू, एक कंट्री अगर किसके बराबर है, लेट से मैं कहता हूँ पाकिस्तानी करते हैं इसको फ़िलहाल पाकिस्तान। और बेसिकली मैंने ऑपरेटर्स के अंदर इस्तेमाल किया, जो लॉजिक ऑपरेटर नहीं होते, लॉजिक गेट्स वगैरह होते हैं, तो लॉजिक ऑपरेटर और का काम ये होता है कि एक वैल्यू 0 हो, दूसरी वैल्यू 1 हो तो वो 1 करके दे दे, दोनों वैल्यू 0 होंगी तो दोनों वैल्यू प्रिंट नहीं करके देगा, जाहिर है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री में लिखा और इज़ इक्वल्स टू, दोबारा इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करते हैं, स्मॉल से पाकिस्तान। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अगर ये कंट्री पाकिस्तान है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, येस सर्विसेज आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो इसी को मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ, तो हमारा टाइम बच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, येस सर्विसेज आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। और एलिफ, अब एलिफ इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर, एलिफ कंट्री, अगर कंट्री जो है बराबर है अरब कर लेते हैं, ये कुछ भी कर, लेट्स से इंडिया कर लेते हैं, हम इंडिया कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया कर लिया हमने, इंडिया के लिए मैंने इंडिया लिखा कैपिटल से। ठीक है जी। और इस तरीके से करने के यहाँ पर और दोबारा लिखता हूँ मैं, और इफ़ कंट्री, अब इंडिया को स्मॉल से भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने लिखा कंट्रोल सी और यहाँ पर लिखा दिया कंट्रोल वी। तो जैसे मैंने लिखा स्मॉल से तो आई लिखा, आई लिखने के बाद तो यही, क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ नीचे, देखेंगे येस सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया टू, तो हम कहते हैं इंडिया। अब देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलन्स नहीं लगाए। ठीक है, अब वो अगर वो कंट्री को इंडिया या इंडिया लिख देता है तब भी हम कहेंगे येस सर्विसेज आर अवेलेबल इंडिया बाय द डिस्टेंस कोडिफाइड, यहाँ पे भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कर देता हूँ एल्स, मिसाल के तौर पर सिर्फ 2 मुल्कों में सर्विस अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा इसको नो these services are not available in your country, in your country। ठीक है जी। तो हमने बाय द डिस्टेंस कोडिफाइड कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो मैं इसको चलाता हूँ, तो मैंने इसको कहा कि इंडिया, जैसे मैंने इंडिया लिखा तो येस सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया, तो उसको मैं दोबारा चलाता हूँ, इस मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूएसए। तो जैसे मैंने यूएसए लिखा, नो दी सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री बाय द डिस्टेंस कोडिफाइड। तो ये बेसिकली छोटी सी मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग इफ़, एलिफ और एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर, एलिफ का मतलब होता है या फिर, एल्स का मतलब होता है वरना। तो अगर ये काम हो जाए या फिर ये काम हो जाए तो ये, अगर ये काम हो जाए तो ये प्रिंट कर दो, या फिर ये काम हो जाए तो ये प्रिंट कर दो, वरना ये प्रिंट कर दो। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो ये बेसिकली एलिफ, ये स्टेटमेंट्स थी जो कि मैंने आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी बता दी कि एलिफ यानी इफ़ कंडीशनल्स जो है किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं पाइथन के अंदर। इसकी मैंने बेसिक से आपको एक ओवरव्यू से दे दिया है। अब हम जो है प्रॉपर वर्किंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बना के दिखाएंगे। कोशिश, वैसे स्टार्ट तो मैंने कर दी प्रोग्राम्स बनाना, लेकिन इसी वीडियो को मैं यहाँ से यानी इसी टॉपिक को मैं इधर इसी जगह से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।